अभ्यास का प्रश्न। यहाँ देखिए अभ्यास का प्रश्न। यहाँ आपको 3 तरह से प्रश्न मिलेंगे। एक अभ्यास के प्रश्न मिलेंगे, एक पाठ से आगे का प्रश्न मिलेंगे और अनुमान और कल्पना के तहत जो प्रश्न है वो भी हम पढ़ेंगे। तो अभ्यास के प्रश्न से शुरुआत करते हैं। अभ्यास के प्रश्न के अंतर्गत पाठ से प्रश्न है। चलिए आइए, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। देखिए पहला क्वेश्चन है, लेखक को क्यों लगता है कि इन सब पिछड़े ख्यालों का हमारे घर में गुजर नहीं हो सकेगा। तो देखिए उत्तर हो जाएगा, उत्तर देखिए, लेखक का परिवार पढ़ा लिखा था, जागरूक परिवार था। वह सामाजिक कुरीतियों मान्यताओं को नहीं मानता था। इसलिए कन्हैया लाल की पत्नी के टिप्पणी पर उसने सोचा कि इस सब पिछड़े ख्यालातों का हमारे घर में गुजर नहीं, अर्थात मेरे घर वाले पिछड़े ख्यालों को ना मानेंगे ना भरोसा करेंगे। ऐसी दकियानुसी सोच से हमारे घर में कोई डरने वाला नहीं है। यहाँ कोई हो जाएगा। सब बेहूदी एवं फूहड़ बातें हैं, इनमें कोई दम नहीं है। ये पहला प्रश्न हुआ। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न देखिए, अमरूद के पेड़ की छाया किस प्रकार लेखक को उनके भाई बहनों के साथ जोड़ती है। तो उत्तर हो जाएगा, अमरूद के पेड़ की छाया में बेंत की कुर्सियां पर बैठकर लेखक और उसका 3-4 भाई बहनों ने अपनों उम्र के फर्क को भूल दोस्ताना हरकत में बदल दिया। वहाँ बैठकर प्रायः नए नए विषयों को कुरेद कर, कभी ताप उग्रता के वशीभूत होकर भी बातचीत उनके बीच मनोरंजन का अंग होता जा रहा था। अतः अमरूद का पेड़ भाइयों के बीच एकता का भाव पिरोए रहा था। ये रहा प्रश्न संख्या दूसरा का उत्तर। अब आगे देखते हैं प्रश्न संख्या तीसरा का उत्तर। तीसरा प्रश्न है, लेखक अपने घर वापस जाकर उदासी का अनुभव क्यों करता है। तो आंसर हो जाएगा, लेखक अपने घर वापस जाकर उदासी का अनुभव करने लगता है। लेखक की मां अमरूद के पेड़ को अशुभ मानकर कटवाना चाहती है। लेखक की मां अमरूद के पेड़ को अशुभ मानकर कटवाना चाहती है। तब लेखक को लगता है कि जब हम जिंदगी की बुलंदियों को छूने लगे हैं, तभी माँ रूढ़ि और अशुभ के मिथ्या भय ने पराजित कर दिया। उसे दुख हुआ। प्रश्न संख्या चौथा है, लेखक की माँ अमरूद के पेड़ के लगे रहने का क्या दुष्परिणाम मानती थी। तो उत्तर हो जाएगा, लेखक की माँ अमरूद के पेड़ के लगे रहने के अपशकुन का कारण अपने दिल में यह मान बैठी थी कि बड़ी बहू की अलगाव भावना, सबसे छोटे का निठल्लापन, खुद उनकी बीमारी और लोगों का धंधे से बिखर जाना और कुछ नहीं बल्कि बहुत दिनों तक दरवाजे पर उसी अमरूद के पेड़ के लगे रहने का दुष्परिणाम है। मतलब जितना भी कुछ हुआ है वो सब पेड़ ही कारण है, ऐसा लेखक की मां मानती है। प्रश्न संख्या पांचवा है, लेखक को बिंदु का क्षोभ क्यों लगा। उत्तर हो जाएगा, लेखक ने जब माँ से अमरूद के पेड़ के बारे में पूछा तो माँ ने उस पेड़ को अशुभ माना। ऐसा सुनकर मिद्दू के गुस्से का सहारा मिला। वह इस बात से क्षुब्ध हो गया कि अमरूद का पेड़ भला अशुभ कैसे हो गया। लेखक को यह अच्छा लगा कि हमारी आने वाली पीढ़ी इस तरह की दकियानुसी बातों पर विश्वास करेगी ही नहीं। आइए छठा प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं और ये पाठ से जो प्रश्न है, अभ्यास के प्रश्न 6 है, उसके बाद देखेंगे पाठ से आगे का प्रश्न है छठा, आशय स्पष्ट कीजिए।